जानवी, बोनी सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जानवी इतनी बड़ी स्टार हो गई है, आज हमारे शो पे पहली बार आई है। इनसे हम क्या गिला करें, बोनी साहब की भी बोनी आज ही हुई है, ये भी पहली बार आए हैं। कपिल ने कहा कि मैंने यहाँ आके बोनी की है, हाँ। पर कपिल की बोनी फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्मों में मेरी फिल्म से हुई थी, इट्स माय लाइफ से। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये इतने दिलेर प्रोड्यूसर हैं कि जब हम लोग थाईलैंड में शूट कर रहे थे, एक फिल्म का एक पार्ट था इट्स माय लाइफ का, तो उसमें मैं 20 दिन रुका था, मेरा काम 7 दिन का ही था, 13 दिन मैंने आपके खर्चे पे एंजॉय किया। वो मुझे पता था कि आगे जाके इतना बड़ा स्टार बनने वाला है, तो तेरे को मैं पहले से पैम्पर कर रहे थे। जानवी, आप इतनी बेहतरीन फिल्में कर रही हैं, आप स्टार हो गई हैं आप, लेकिन आज जब आप पापा के साथ जाती हैं, आपको स्टार वाली फीलिंग आती है कि लगता है कि पापा स्कूल छोड़ने आए हैं आपको? हमेशा लगता है पापा स्कूल छोड़ने आए हैं। आज कपिल शर्मा जी के शो पे छोड़ने आए थे, लेकिन अंदर ही आ गए अभी। नहीं, आज उल्टा है, ये मुझे स्कूल छोड़ने आई। अच्छा, अब मैं मॉनिटर करने आई हूँ कि कुछ उल्टा सीधा ना। बोनी सर, आप जानवी के पिता भी हैं और फिल्म मिली के प्रोड्यूसर भी हैं, तो आज आप एज ए प्रोड्यूसर आए हैं या एज ए फादर हैं, ताकि हम अपना मेन्यू उस हिसाब से पेश करें आज? आज मेरा डबल रोल है। आज डबल रोल है। डबल रोल है। जानवी, शुरुआत तो आपने धड़क से कर ली थी, उसके बाद भी आपने कई बेहतरीन फिल्में की, लेकिन हमारे शो पे आज पहली बार आप आई हैं। आप इंतजार कर रही थी कि पहले कपिल शर्मा कोई सीरियस फिल्म कर ले? नहीं सर, आप मुझे डेट ही नहीं दे रहे थे। हैं? शायद जानवी की जो लास्ट ट्रिप थी तिरुपति की, शायद इसी के लिए थी, मन्नत मांगने की थी कि फाइनली मैं कपिल शर्मा के अरे शो पे सर, लोग तरसते हैं आपके साथ काम करने को। ये अच्छा, हमने सुना है कि जानवी को फिल्में शूट करना बहुत पसंद है, एक्टिंग करना बहुत पसंद है, फिल्में देखना बहुत पसंद है, प्रमोशन करना इतना पसंद नहीं है। आज आप अपने दिल से आई हैं कि पापा ने कहा बेटा चलो तुम्हारे बहाने मैं भी जाऊं? मैं भी नहीं कभी गया। नहीं नहीं, आज दिल से आई हूँ। आज पापा के साथ भी एक आउटिंग हो गया, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने इनके साथ भी वक्त नहीं गुजारा है। तो आज इस मंच पे वक्त गुजारेंगे बाप बेटी। सर, कुछ ही दिनों की बात है या सालों की बात कह लें, हम जब पिक्चर्स देखते थे आपकी, श्रीदेवी जी की, तो जानवी और खुशी दोनों छोटी छोटी हमें पिक्चर्स में दिखती थी। सडनली जब धड़क आई, मैंने सोचा इतनी बड़ी हो गई जानवी। आपको लगता है बेटियां सच्ची में बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं? हाँ, बेटियां जल्दी बड़ी होती है, उस पर कोई शक नहीं है। मतलब मेरी जो पहली बेटी है वो भी ऐसे एक दिन मुझे लगा कि मेरे जितनी लंबी हो गई एक्चुअली, अंशुला। तो खुशी भी पहले मैं उसको कुची कुची बोल रहा था, अब अभी कुची बोल ही सकता है क्योंकि बड़ी हो गई है जी। तो ये लड़कियां जरूर जल्दी बड़ी होती हैं। तो बोनी सर का भी ये मानना है कि बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। इससे पहले कि मेरी बेटी जल्दी बड़ी हो जाए, मुझे भी आप हीरो ले लो किसी फिल्म में। उसके बाद तो फिर फादर वाले रोल मैंने करने ही है। सर, जब जानवी ने आपसे कहा कि मुझे एक्टर बनना है, आपको हैरानी हुई कि आप पहले से तैयार ही थे? मैं अंदर से तो तैयार था, हाँ। पर मेरी बीवी तैयार नहीं थी। अच्छा। उनको डर था, एक तो एक्टिंग कोर्स की बात कर रही थी, मतलब अलग जाएगी, क्योंकि इन्होंने पहले फरमाइश कर दी मैं ली स्ट्रासबर्ग जाऊंगी LA में। अच्छा। तो ये सुन के सबसे पहले ख्याल यह है कि एक तो 22 घंटे की फ्लाइट, दूसरा अकेली कैसे रहेगी, घर पे तो आगे पीछे लोग होते हैं, और इसको आदत है सुबह उठते ही इसको मम्मा चाहिए, रात को सोने से पहले मम्मा चाहिए। अच्छा। मामा सर दबाएगी, मामा कहानी सुनाएगी, तब ये सोएगी। सुबह उठते ही मामा दूध पिलाएगी तो ये उठेगी। अच्छा। मतलब ये इसका रूटीन था। तो माँ, इसको फिक्र नहीं थी कि आगे जाके क्या होगा, माँ को फिक्र थी मेरे बिना ये कैसे उधर रहेगी। अच्छा। और उसको पता नहीं कि ठान ली थी मैं ये कैसा करूंगी। तो खैर ये साल भर रही LA में, एंड शी वाज हैप्पी, एंड आई टोल्ड माय वाइफ दैट इट्स बेटर दैट शी गोज देयर एंड शी गेट यूज्ड टू बीइंग इंडिपेंडेंट, एंड अपने आप सब कुछ कर लेगी। निकलते तो अपने आप सीख लेते हैं, सब कुछ कर लेगी। हालांकि ज्यादा सीख के नहीं, कपड़े ऐसे ही इसके पड़े होते हैं बेडरूम में। कुछ नहीं सीखी मैं सर। बाथरूम में जो टूथपेस्ट भी मेरे को जाके बंद करनी पड़ती है कभी कभी। पूरा भांडा। थैंकफुली फ्लश खुद कर लेती है। इतना स्टार बोल के इंट्रोडक्शन दिया था, फ्लश पे आ गई है। नहीं, पर ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अनिल पूरे फैमिली का भांडा यहाँ खोल। अनिल जब स्ट्रगल कर रहा था और एक्टिंग का शौक था, अक्सर ये होता था, अच्छा उस जमाने में गीजर ऐसे होते थे, स्विच ऑन करो तो एक छोटा सा एक बल्ब भी होता था लाल रंग का, या जो भी होता था वो ऑन होता था और छोटा सा गीजर होता था। हाँ। तो जब वो नहा के निकलता था गीजर का बंद नहीं करता था। अच्छा। तो थोड़े घंटे भर के बाद हमको पता चलता था अनिल नहा के आया और गीजर उड़ गया। ओह माय गॉड। और अगर गीजर का प्रॉब्लम नहीं होता तो फ्लश का, बाथरूम में जाते ही पता चलता अनिल होके गया।
उनको क्या होता है कि बाथरूम में जाके पहले तो उन्होंने अपनी तरफ 25 बार देखना है कि मैं ठीक लगा, बाकी चीजें भूल जाते हैं वो तो। ठीक है ना, एक आदमी कितनी बार मैनेज करे कितनी चीजें। नहीं वो तो है। अब जो बाथरूम का रास्ता भी था ना हमारे पुराने घर चेंबूर में, हाँ। तो वहाँ पे एक अलमारी थी। अच्छा। अच्छा जी। तो मुझे खड़ा करके उसने एक मार्क बना लिया था, हाँ। और हर महीने में अपना मार्क चेंज करते रहता, मैं इतना लंबा हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, अच्छा। पर मेरे तक पहुंच नहीं पाया वो। पर हुआ क्या, उस कपट पे इतने स्क्रैचेस हो गए कि मेरी माँ को कपट बदली करना पड़ा। अच्छा बोनी सर, आपने अनिल सर को लॉन्च किया वो 7 दिन में, संजय सर को लॉन्च किया प्रेम में, आपको किया हैं? इट्स माय लाइफ में हाँ आपको। मेरे को भी किया, और मैं नाना पाटेकर साहब का नौकर का रोल किया मैंने उसमें। जानवी को 5 साल हो गए फिल्मों में, अब आपने जाके उसको प्रोड्यूस किया। आप क्या कोल्ड स्टोरेज का ठंडा होने का वेट कर रहे थे कि मिली बनाओ? नहीं देखिए क्या है कि मैंने अर्जुन जानवी दोनों को पहले मौका दिया कि बाहर काम करो, प्रूव योरसेल्फ, जब पक जाओ फिर मैं बनाऊंगा पिक्चर। क्या बात, रिस्क नहीं लेंगे ये। रिस्क नहीं लेंगे। क्योंकि खुद जाकर मैं पिक्चर बनाता हूँ तो उसमें इतना कुछ करने की कोशिश करता हूँ, जी। जैसे संजय के साथ मैंने किया था। तो होता है कि प्रोजेक्ट को नजर लग जाती है, एंड आई बिकम इंडल्जेंट, कुछ जरूरत से ज्यादा खर्चा भी कर लेता हूँ, जरूरत से ज्यादा कोशिश भी करता हूँ। और जब भी आदमी जरूरत से ज्यादा कोशिश करे या खर्चा करे तो मामला गड़बड़ी हो जाता है। तो मैंने इसलिए बैक सीट ली कि अर्जुन तैयार हो जाए फिर मैं उसका पिक्चर बनाऊं, जानवी तैयार हो जाए फिर उसके साथ पिक्चर बनाऊं। क्या बात है, दिस वॉज अ सेल्फिश फादर एंड अ सेंसिबल प्रोड्यूसर। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, हमने जानवी जितने भी कपूर्स देखे हैं सबके सब टैलेंटेड हैं, चाहे वो एक्टर हैं चाहे वो प्रोड्यूसर हैं। कोई ऐसे कपूर को आप जानते हैं आपकी रिश्तेदारी में या आसपास जो रेलवे में नौकरी करता हो या डाक विभाग में हो, कि सारे एक्टर्स ही हैं प्रोड्यूसर ही हैं? सर ये अभी आपने सीरियस क्वेश्चन पूछा तो मैं सीरियसली पता लगाऊंगा ये। पर एक्चुअली ये जन्मजात ही टैलेंटेड होते हैं सारे। अच्छा, आपकी मम्मा साउथ से थी, पापा जी। पंजाबी हैं, तो घर में खाना कौन सा बनता था फिर? दोनों। लेकिन मम्मा ने एक्चुअली पापा को कन्वर्ट कर दिया था, इनको भी साउथ खाने का ज्यादा शौक है अभी। क्या बात कर सर, मोहब्बत कैसी चीज है ना, पराठे से इडली पे शिफ्ट हो गया हैं, नहीं तो मुश्किल होता है सर। पर पराठे का साथ छोड़ना नहीं है मैंने, अच्छा, इडली भी खाऊंगा पर उसके बाद पराठे फिर खाऊंगा। पराठे भी खाऊंगा। कभी कभी दोनों साथ में भी खा लेते हैं ये। वो तो दिख रहा है। बोनी सर, जानवी एज एन एक्टर आपके साथ पहली फिल्म कर रही है, तो एज ए डॉटर आपकी नाक में दम ज्यादा करती है कि एज ए एक्टर? गिव एन ऑनेस्ट आंसर क्योंकि मुझे भी जानना है। नहीं, नाक में दम बिल्कुल नहीं करती है। आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे चारों बच्चे किसी ने मेरे नाक में दम नहीं किया, और ये तो बिल्कुल साइलेंट बच्ची थी, बस मेरे को याद भी नहीं कभी रोई है ये। अच्छा जी। ना ही मुझे याद है कि अर्जुन कभी रोया है। पर कभी तो डांटा होगा जानवी को हाँ, तुमने? एक बार डांटा था जब इसने, हम लोग आई थिंक न्यूयॉर्क में थे, हाँ। तो ऑर्डर कर रही थी आई विल हैव सूप विद नो ऑयल और हाँ, I'll have grilled fish but no butter, butter, please। हाँ। तो इनके अंदर के पंजाबी को बहुत मतलब दिल हर्ट पे हो चोट आ बुरा गई लगा। बटर के बिना। ओनली टाइम सिर्फ तभी उन्होंने मुझ पे चलाया। मक्खन हमें अच्छा लगता है, फिश को थोड़ी अच्छा लगता है सर। पर इन्हीं के पेट में जाना था ना मक्खन को। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब भी हम ट्रैवल करते थे और करते हैं, एक सूटकेस में हरी मिर्च, गरम मसाला, थेपला, खाकरा और क्या क्या। लवली। एक बार बेचारे इमिग्रेशन वालों ने पकड़ लिया था रामू को, 1 घंटे का क्वेश्चनिंग किया था ये उसके क्या साथ है? क्या लेके कि जा रहे क्यों इतना यहाँ अमेरिका में आम मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, हरी मिर्च ही मिलती है। लेकिन पापा का एक कुछ जस्टिफिकेशन था कि इंडिया में जो हरी मिर्च मिलती है इन्हें वो महाराष्ट्र बॉम्बे की। वो सबसे तीखी होती है। तो आपके पापा तो मिर्ची लेके जा रहे थे, ये सूटकेस में मुर्गा रख के ले गई। यार जब मैं आप- वेजिटेरियन वो हूँ। तो आप हुई है, मतलब पहले की मुर्गा बात, किस लिए रखा होगा मैंने? पहले की बात कर रहा बेचने हूं के मैं। लिए। हो सकता है। अच्छा फैक्ट है, मैं हम बाहर जब पहले छुट्टियों में जाते थे, ये भी एक बात बताता हूँ हाँ। कि बच्चों को नाश्ता मैं ही बना के देता था। एंड उस जमाने में ये था कि जानवी और खुशी दोनों इंसिस्ट करते थे, पापा यू विल मेक द स्क्रैम्बल्ड एग, यू विल डू दिस, यू विल मेक ब्रेकफास्ट फॉर अस। अच्छा। जो फ्रेंच टोस्ट हो ये हो, तो मैं कुछ ना कुछ करके बच्चे खुश हो जाए जो भी मैं बनाता था। पता नहीं पापा का प्यार उसके अंदर डालता था या नहीं वाकई में नहीं, अच्छा बनाता था। बटर डालते थे आप बहुत।